आजमगढ़ में मासूम की हत्या से सनसनी, बोरे में बंद कर गेट पर लटकाया मिला शव, पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोली मोहल्ले में 7 वर्षीय शाजेब अली की निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लापता बच्चे का शव गुरुवार की सुबह बोरे में बंद करके गेट पर लटका मिला। शाजेब बुधवार की शाम खेलने निकला था लेकिन घर नहीं आया। परिजन रात भर खोजबीन करते रहे और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। सुबह उसका शव मिलने से पूरी तरह हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद एसपी आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार और एसपी ग्रामीण चिराग जैन भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। जांच में शव मिलने वाली जगह के पास खून के धब्बे भी पाए गए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फील्ड यूनिट से साक्ष्य एकत्र कराए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। मृतक की मां जैस्मीन खातून ने हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगाते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में कई थानों की फोर्स और पीएसी भी बुलाई गई। इस संबंध में उसकी मां, बहन और टीचर के साथ एसपी आजमगढ़ ने क्या कहा, आइए अब आपको सुनाते हैं। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया, झूला झुला के बोल रहा है कि घर ला के रख दिया। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है। पूरे परिवार ने मिलके गए, पूरे परिवार ने किया, परिवार ने मिलके गए चाहिए। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था मौत होनी चाहिए। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन बच्चे सिपाही बनेगा, कौन देश का सेवा करेगा? रिपोर्ट लिखवाया तो इसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर सुन लेना। मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर का नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम क्या गिराएंगे? बताइए, मेरा नाम है गुलिस्ता शेख। बच्चे का क्या लगता है आपको? बच्चे की मैं टीचर हूँ और उससे मेरे घर का भी ताल्लुक है। 10 साल से मेरा उस घर आने जाना है। बच्चा क्लास इस टाइम फर्स्ट में था, नर्सरी एलकेजी यूकेजी सब मेरे ही। उसने अकॉर्डिंग में स्कूल में पढ़ा है। बताइए हम लोग इसके भरोसे, ये बीच में रहकर हमारे जो कि कभी सिदारी पे ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। बताइए आज हम किसी पे भरोसा कर पाएंगे? किसी भी अगर आज इसका घर नहीं गिरा तो कल के और लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें ये इंसान यहाँ नहीं चाहिए। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये घर गिरना चाहिए। बच्चे में मेरा बच्चा वापस करेंगे, कल को हमारे भी बच्चे, पूरा परिवार भी जाएगा, ये घर भी जाएगा। करिए अपनी कार्रवाई, ताकि देखने वाले भी नाबूद करिए। पूरा घर यहाँ से खत्म तक कोई दोबारा ये हरकत ना कर पाए। अगर गुनहगार है योगी जी तो मेरी बात जाए कि वो इंसाफ करे फौरन। वो मुझे इंसाफ चाहिए तो चाहिए, यही होगा, बस यही इंसाफ है मेरा। गिरने के बाद यही होगा। जब तक हम बच्ची को दफन नहीं करेंगे जब तक होगा नहीं। कर गया है, वही आके कह रहा है मैं झूला झूलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहे घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि ये घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसकी मुझे जानती हूँ। एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं उसके, देख लीजिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है क्या कोई? पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में है, शांत रखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से पता नहीं कब गया, हम लोग को दिखा भी नहीं। जिस बच्चे के साथ वो घूमता था उस बच्चे का क्या नाम था जिसने ये सब किया है? मंटू नाम है उसका। वो बच्चा नहीं है, वो जवान है। वो बच्चा नहीं, आदमी है, संगी है, शराबी है, गजेड़ी है। रात में आप लोग थाने पे गए थे, क्या हुआ? प्रशासन बोले 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद आना, FIR दर्ज ही नहीं कर रहे थे। पुलिस नहीं आई दरवाजे। हम लोगों ने 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए। आप लोग ढूंढिए, पूरा सिधारी
जब पूरा आप लोग सुधारिए। मुकदमा या सूचना दिए हैं उसके बाद पुलिस नहीं आई? नहीं, उसके बाद नहीं आई, अभी सुबह में आई है, जब एकदम वो मार के फेंक दिया है, जब वो मार के फेंक दिया है, जब बॉडी मिल गई है तब उसके बाद आई है। उसके बाद भी हम लोग को झूठा दिला, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं आपके, और उसको धीरे से लेके चले गए। उनका घर गिराया जाए, उनका घर। विधायक जी, सिधारी पर एक घटना हो गई मासूम के साथ, तो आप भी आए हैं मौके पे, आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई? अरे देखिए, मान लें कि इस तरह की घटनाएं आज दुनिया नहीं हुई थी, इस तरह की बहुत हुई तो बहुत पहले हुई थी, मगर इस तरह का हुआ है, ये बहुत जघन्य कांड है। इस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। मेरी आजी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर सख्त एक्शन होने जा रहा है। तो मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी इस पर जितनी एक्शन ले सके गिरफ्तार कराइए, उनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो गाँव लोगों के साथ होती है। जनप्रतिनिधि आप हैं, ऐसे में मेले का माहौल ये है कि जो भी अन्याय करे, इस तरह घटनाएं करें तो उनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपी पर सख्त कार्रवाई एकदम होनी चाहिए। जैसे हम लोगों का बुलडोजर चलता है, वैसे इनके घर में बुलडोजर चला, गिरा ही है, इनकाउंटर उनको पकड़ के मारा, बहुत लोग मारे गए हैं इस तरह के, जिनको भी मारे। कानून के अपने हाथ में लेने वाला कोई नहीं है, कानून की सबको है पालन करना चाहिए, और प्रशासन को भी पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग कार्रवाई करेंगे, नहीं अगर ये लोग इस तरह से करेंगे तो हम लोग समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सड़क से लेकर के विधानसभा तक आवाज उठाने का काम करेगी, लड़ने का काम करेगी। हाल ही में एक 7 वर्ष के बच्चा के परिजनों ने कल रात में सूचना दी कि देर शाम में उनका बच्चा मैदान में खेलने गया था, और जब वो नहीं लौटा तो परिजनों ने काफी तलाश करने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने उस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया, और परिजनों और पुलिस ने मैदान के आसपास और काफी जगहों पे तलाश करने का प्रयास किया। आज सुबह परिजनों का कहना है कि उनके पास फिरौती के लिए एक कॉल आया था। उसके कुछ ही देर बाद पड़ोस के ये घर के गेट पे बच्चे की डेड बॉडी पाई गई। परिजनों ने डेड बॉडी की पहचान की, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, और डीआईजी महोदय भी जो परिजन उनसे उन्होंने मुलाकात की है। परिजनों ने कल अभियोग पंजीकृत कराया था, और आज उन्होंने उसमें एडिशनल एक तहरीर देते हुए जो उनके पड़ोस में रहने वाले 2 युवक और उनके परिजनों पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। हत्या के जो कारण हैं उनमें परिजनों ने आशंका जताई है कि जमीन संबंधी कोई विवाद है, और हार्डवेयर की दुकान में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है उसको उन्होंने विवाद के कारण के रूप में एक लिखित तहरीर देते हुए रेखांकित किया है। पुलिस इसमें जो भी तथ्य और साक्ष्य हैं उनके ऊपर गहनता से जांच कर रही है। जितने भी सबूत हैं उनको हमारी फील्ड यूनिट बहुत अच्छे से कलेक्ट करेगी, और वैज्ञानिक तरीके से इसकी विवेचना सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकरण का माननीय न्यायालय में फास्ट ट्रैक ट्रायल जो है इसको सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सर, परिजन आक्रोशित मूड में भी थे, और आप लोगों द्वारा उनको समझाया भी गया कि इस तरह से क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, इसमें जो आरोपी हैं उन्होंने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई जो नियम कानून के दायरे में होगी वो सुनिश्चित की जाएगी, और इस चीज के लिए मेरे द्वारा और डीआईजी महोदय द्वारा परिजनों को आश्वस्त किया गया है। चूंकि घटना संगीन है और संवेदनशील है, परिजन जो है उनका दुख वाजिब है, लेकिन परिजनों ने ये आश्वस्त किया है कि किसी भी दशा में कोई कानून व्यवस्था की जो समस्या है वो पैदा नहीं करेंगे, और परिजन पुलिस की जो कार्रवाई है उसके ऊपर उन्होंने अभी तक भरोसा जताया है। कानून नहीं सुना, कैसा मेरा कानून इसलिए सिपाही माना गया है, किसलिए कहा गया है। अगर रात में पुलिस ने बोला कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी, अरे वो क्या करोगे तुम सुनवाई करके, जब इंसान मर जाएगा तो, अगर मर जाएगा तो क्या सुनवाई करोगे, नहीं जरा क्या फायदा उस लाश को लेके, दोस्तों नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।